नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्मा वेणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है स्वामी वायलोक जी और आज हम बात करने वाले हैं अंजना ओम कश्यप ने एक बहुत बड़े गिरोह से पंगा ले लिया है। सो मच सो कि वो अपने हर हथकंडे उतर आए हैं उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए। राइट फ्रॉम कैरेक्टर असैसिनेशन टू पर्सनल टारगेट्स टू हर तरीके की उनकी बातें उनको टारगेट किया जा रहा है सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। देखिए, टारगेट करना बहुत आसान है, पर क्या अब जो बात अंजना ओम कश्यप ने कही, क्या वो गलत है? उसी को आज हम एनालाइज़ करते हैं और स्टार्ट करने से पहले सर आपकी परमिशन से एक वीडियो चलाना चाहूँगी। मेरा ब बहुत ही लोगों को पसंद प्लीज आया था, तो मैंने कहा मैं ज़रा प्लीज। अपने व्यूअर्स को भी दिखा ये बहुत ही वो पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओहो 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 ओहो। ओह! सर ये बॉलीवुड की क्लास चल रही है या फिर ये कौन-सी क्लास चल रही है? बेबी को बेस पसंद है? बेबी को बेस पसंद है। आई मीन सॉरी ये बॉलीवुड मिक्स हो गया क्या यहाँ पे? गलती से मेरे से? जी, ओवर टू यू। ये ये जिसको आपने दिखाया है, ये अभी कल परसों इसका एक और कोई क्लिप आया, क्योंकि आजकल तो आप चाहें न चाहें जो वायरल हुआ वो आपके फोन में किसी न किसी बहाने घुस ही आएगा। इसका नाम शायद अभिनय है और ये दावा करता है कि ये मैथ्स पढ़ाता है। ये सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है अंजना ओम कश्यप पर। और कल परसों में धमकी दी कि अगर अंजना ओम कश्यप नहीं सुधरी तो इन मीडिया वालों को, उसने नाम नहीं लिया, मीडिया वालों के ऊपर मैं अपने लड़के छोड़ दूंगा। इसकी भाषा पर गौर कीजिएगा दर्शकों श्रोताओं, और गायत्री जी आप भी कीजिएगा। मैं अपने लड़के छोड़ दूंगा और उनके इनबॉक्स में समय रैना टाइप कंटेंट फिल हो जाएगा और उसके बाद वो कहीं नहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगी। और मैं उनको बता दूं कि 5-6 गालियां भी लोग खाते हैं तो रात भर नींद नहीं आती है। ये उसने कहा, जिसका आपने वीडियो दिखाया है। अब इसकी 3 बातें हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 बातें कि बच्चे छोड़ दूंगा, मतलब कुकुर हैं क्या बच्चे? बात तो सही कही आपने। सवाल ये है कि बच्चों को आप छोड़ देंगे तो बच्चे क्या हैं? बच्चे कुकुर तो हैं नहीं। दूसरी बात, आप या फिर माफिया हैं जो लठैत रखते हैं। बच्चे या तो आपके लठैत हैं या फिर पता नहीं, अब वो शब्द मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, समय रहना टाइप आपके इनबॉक्स में मैं भर दूंगा। मतलब आपको भी याद ही होगा, दर्शकों को भी याद ही होगा, एक बहुत ही घटिया सा कंटेंट बनाया था इसने, समय रैना ने, और वो बहुत वायरल भी हुआ था। उसमें माँ बाप को लेके भी बहुत गंदी गंदी भद्दी बातें की गई थी। दूसरी धमकी ये, और तीसरी धमकी कि अगर 5-6 गालियां पड़ेंगी तो रात भर नींद नहीं आती है, मतलब आपको भी गाली दी जाएगी। आप एक स्त्री को उसकी यौनिकता को लेकर, उसके जेंडर को लेकर बाकायदा धमकी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप शिक्षक हैं। अंजना ओम कश्यप पर मैं बाद में आऊंगा। ये जो पूरा कोचिंग का विषय है, ये जो पूरा कोचिंग की दुकानें हैं अलग अलग, कोई थोड़ी जगर मगर हैं, कोई बहुत ज्यादा जगर मगर हैं, किसी का 700 करोड़ है, किसी का 1800 करोड़ है। ये जो अरबों खरबों का व्यापार है, अभी कहा जा रहा है कि लगभग उसको अगर मैं हिंदी अंक में कहूं तो 780 अरब रुपए का कारोबार है, जिसमें करीबन 150 या 200% उछाल आने की संभावना है अगले 2 से 3 वर्षों में। अब आप बताइए कि हमने अपनी शिक्षा का क्या कबाड़ा बचा रखा है कि ये जो दुकानें हैं, आपने इसका नाम लिया, ये क्या क्या कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इसी तरह से एक और है फैजल खान, पटना में चलाता है। अब उसने तो अभी जो कांड किया है वो खैर सुर्खियों में है ही कि मेरे यहाँ गोली चल गई, फिर पता चला कि वो रिट्रैक्ट कर गया कि मेरे यहाँ गोली नहीं चली है। फिर पटना पुलिस ने सीसीटीवी जारी कर दिया। पटना पुलिस ने बाकायदा कहा कि थोड़ी बहुत मारपीट हुई है और थोड़ी सी तोड़ फोड़ हुई है, गोलियां कहीं नहीं चली। उसके बाद फैजल खान आया है। फैजल खान, उसी को खान सर कहते हैं लोग। फैजल खान ने ये कहा कि हम माफी मांगते हैं, हम रात में इतने डिस्टर्ब थे कि हमें नहीं पता चला कि गोलीबारी थी या नहीं। और उसके बाद
उसके तुरंत पहले इसने कहा था, जब पैनिक फैलाया था, कि मैं वही हूं और कम से कम 7 से 8 राउंड गोली चली है। ये 2 उदाहरण हैं केवल इस माफिया के। मैं इसको कोई इंडस्ट्री नहीं कहता हूं। ये जो कोचिंग माफिया है, ये 2 चरित्र मैंने आपको दिखाए हैं, और इनके हवाले आप और हम अपने बच्चों को कर रहे हैं, आपको और हमको। जी सर, बात अगर सिर्फ पढ़ाने तक रहती तो फिर भी ठीक था। ये माफिया अलग-अलग तरीकों से कई जगह एंगेज हो गया है, राइट? जैसा अभी आपने कहा पढ़ाने को लेके कि आप बच्चे पढ़ा रहे हो या बच्चों को गुंडा बना रहे हो। मैं एक स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ और जिसको मैंने निकालने की कोशिश करी थी। ये देखिए इतना बढ़िया ज्ञान है, आहाहा! मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मतलब इससे अच्छे तो हमारे 5वीं छठी के बच्चे हैं। भारत में भूटान से आ रहा पानी और चीन से चीनी, क्या बात है! क्या एजुकेशन है सर इन लोगों की। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनका बड़ा जो प्रॉब्लम है, उस पे भी हम आ रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई और ये नहीं, हम अभी स्टार्टर है, वार्म अप हो रहा है अभी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। जी। पढ़ाई तो इन्होंने अब कोई मुद्दा ही नहीं रहने दिया। आप देखिए, ये कभी किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर नजर आते हैं, कभी अपने यूट्यूब पर नजर आते हैं। पढ़ाई तो इन्होंने बिल्कुल पीछे रख दी। मैं इन माफिया से केवल 2-3 एकदम सधे हुए सवाल करना चाहता हूं और उनके जवाब चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एक हमारे यहाँ सुपर 30 वाले हुए थे भाई साहब, फिल्म भी बन गई। आजकल कहाँ है वो? फिल्म बनी, माल टूटा, उसके बाद वो कहाँ है, कहाँ गायब है, पता नहीं। उसी तरह डीजीपी साहब थे अभयानंद, वो भी पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। दोनों पहले साथ थे, वो अभयानंद और आनंद कुमार। उसके बाद अलग हुए, क्यों अलग हुए, नहीं हुए, उसके और चाहे जो भी कारण हो, पहला और फॉरमोस्ट कारण जो था वो है पैसा। पैसों के बंटवारे और लेन देन को लेके झगड़ा हुआ और दोनों अलग हुए। आज आनंद कुमार कहाँ है? आप पर फिल्म भी बन गई, सब कुछ हो गया। आप दावा करके क्या है कि आप सुपर 30 बिहार के गरीब लड़कों को चुनते हैं, जबकि बाद में उसकी पोल खुली। क्या था? मैं सबसे पहले तो इन कोचिंग माफिया से ये पूछना चाहता हूं कि जिस बच्चे को 98-97 परसेंटाइल खुद आ रहा है, उसको तुम ले जाके कौन सी ऐसी बूटी पिला दे रहे हो भाई कि अगर उसका हो भी गया तो तुम बड़े बड़े अक्षरों में अपना क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो। और क्रेडिट कैसे लिया जाता है गायत्री जी, ये आपको मैं क्या बताऊं भाई। आज आईएएस का, यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, मैं जेएनयू से पढ़ा हूं, वहां से कम 60-70 लोगों का हर एक साल यूपीएससी में होता था, ठीक। और मजे की बात यह है कि उसमें से मुश्किल से 2 या 3 कहीं किसी कोचिंग में जाते थे, मुखर्जी नगर या कहीं आसपास बेरसराय दिल्ली में। लेकिन आपको मैं बताऊं, जिस दिन रिजल्ट निकलता था, इनके ऊपर यूपीएससी कार्यालय के पास से ही ये लोग फंदा फेंकने तैयार रह जाते थे। किसी का अगर कम है तो 5,000 दे दिया कि तुम्हारी फोटो छापेंगे, कोई मुफ्त में ही छपवा लिया कि भाई फोटो छपेगी मेरी। बच्चों को ये इस तरह ट्रैप करते हैं। तो पढ़ाई तो सबसे निचला स्तर का ये है मामला, इनके पास पढ़ाई मुद्दा ही नहीं है। और कोचिंग का नाम है आप देखिए, केवल ये 7वें नंबर, ये तमाम चीजें आप देखिए, इसमें सारे के सारे ये बताएंगे। केवल इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप पेज को टर्न करें, ये तो एलन हो गया। अब आता है साहब मोशन, ठीक है। इस मोशन का भी रिजल्ट आया, ये मोशन है, ठीक है, कोई एडिट नहीं है। देखिए ऊपर 17 जून डेट है, और फिर से वही केशव मित्तल EIR 7, ठीक है भाई, ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं, ये डेट देखिए 18 जून, दैनिक जागरण, ये नारायणा ने निकाला है अपना। ये देखिए 7 केशव मित्तल, समझ में आ रहा है? मतलब जब एक बच्चा पास हो जाता है तो अलग-अलग कोचिंग सेंटर उसका क्रेडिट, और ये तो हमने यूपीएससी में भी देखा है सर, यूपीएससी में भी बहुत ऐसे ही चलता है। यूपीएससी में सबसे ज्यादा होता है, पैसे देकर सबसे ज्यादा होता है जी। और टॉपर्स जो होते हैं वो 1-2 जगह से नहीं लेते हैं। हमारे मित्रों में भी रहे हैं कई सारे टॉपर्स, 15वां स्थान, 20वां स्थान जिनका आया है। तो टॉप 50 वाले तो बाजीराव एंड राव से भी लेते हैं, वो दृष्टि से भी ले लेंगे, वो खान से भी ले लेंगे, वो सबसे ले लेते हैं पैसा और सबको दे देते हैं कॉपीराइट कि तुम छापो। और जिनको ये बिना बताए भी छाप देते हैं, वो बच्चे भी क्या करेंगे? मतलब ऐसा थोड़े है कि वो
चेज करेंगे, इन पर मुकदमा करते हैं, नहीं करते हैं, तो अधिकांशतः तो ये बिना पैसे के छाप देते हैं। लेकिन सवाल ये है, मूल पर आइए। इन सारी बातें ये पेरिफेरी हैं, ये परिधि पर हैं हम लोग। मूल क्या है कि ये कोचिंग माफिया इतना पनप गया है कि आज की डेट में भाई अंजना ओम कश्यप के बाकी चीजों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो एक अलग वीडियो का विषय होगा। उनकी क्या कार्यकुशलता है, उनके मीडिया एथिक्स क्या हैं, वो कितनी बड़ी एजेंडाबाज हैं, वो कितनी बड़ी सेटर हैं, वो सारी बातें अलग हो गई। पत्रकारिता का उनको कितना ज्ञान है, वो पत्रकारिता के मूल्यों को कितना आत्मसात करती है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अंजना ओम कश्यप और आज तक और टीवी टुडे ग्रुप एक हस्ती है, उसको अगर चैलेंज कर रहा है ये माफिया, तो आप सोचिए कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। पहली बात ये जो, दूसरी बात ये क्रेडिट लूटने की बात जो है वो तो है ही। दूसरी बात, इन लोगों को गुंडई सिखाने, नेतागिरी करने और चमकाने। भाई दिल्ली से तो एक बकायदा लड़ ही लिया चुनाव। ये 2 कोचिंग सेंटर वाले लड़ रहे हैं आपस में सर। कोचिंग सेंटर के बीच में हो रही है ये लड़ाई। ये तो बागपत वाला है ना, मतलब ये कोचिंग सेंटर वाला शायद नहीं है गायत्री जी, मतलब देख लीजिएगा। मुझे लगता है ये बागपत में एक मशहूर चाट कांड हुआ था उसका है, और किसी ने उसको ले लिया कि कोचिंग माफिया वर्सेस कोचिंग माफिया कैसे लिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ ये क्रेडिट लूटते हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई के नाम पर क्या देते हैं। आप खान के यहाँ चले जाएं, आप किसी के यहाँ चले जाएं, सर उससे बड़ा खतरा है। उनका मटेरियल क्या होता है, वो देश के बारे में क्या बताते हैं, वो बच्चों के दिमाग को किस तरह पॉल्यूट कर रहे हैं, वो बच्चों के दिमाग को किस कदर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये सारी चीजें। आप खान के वीडियोस देखिए, वो जिहादी है। आपने अभी बताया ना कि भूटान से पानी और चीन से चीनी, ये एक विद्वान ने बताया। खान जैसा विद्वान कोट अनकोट बताता है कि ईरान से जो पाइपलाइन सीधे भारत की तरफ आने वाली थी, वो मोदी जी डर गए ट्रंप के कहने पर, और इसलिए वो पाइपलाइन नहीं आ सकी। उस महामूर्ख को ये कौन बताएगा कि 2009 में जब उसके बौद्धिक अब्बा हुजूर मनमोहन सिंह थे वहां, तो मनमोहन सिंह ने वो विड्रॉ किया था भाई, और पाकिस्तान वाले मजा भी ले रहे थे कि भाई हम तो अभी भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री पीछे हट गए हैं। गलत फैक्ट्स, हिंदू विरोधी फैक्ट्स। एक विनाश अपकीर्ति नाम का है कोचिंग माफिया, उसने भगवान राम और माँ सीता के बारे में कुछ कहा। उसके बाद इन्हीं का आज जिन अंजना जी पर लोग बरपे हुए हैं, उन्हीं का एक सहयोगी संगठन है ना, या था, लल्लन टॉप। उसमें बाकायदा उस समय के एंकर, जो अभी बाद में किसी फिल्म में भी चला गया है और बहुत, उसको भी महानतम एंकर बना दिया है लोगों ने, वो बाकायदा उसको बुलाता है, रामायण रखता है, ताकि उसकी इमेज पर जो डेंट लगा है वो धुल जाए। लेकिन उसी समय नुपुर शर्मा हदीस को कोट करती है, कुरान को कोट करती है। आज नुपुर शर्मा कहाँ हैं? उनको जरा खोजिए, आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि नुपुर शर्मा को ये मौका नहीं दिया गया। तुम में अगर हिम्मत होती, या तुम अगर निष्पक्ष होते, या कुछ भी होते, तो तुम नुपुर शर्मा को बुलाते, कुरान रख देते, हदीस रख देते। ये सारी बातें तो प्रिकर्सर हैं, छोटी बातें हैं, छोटी। ये ग्राउंड तैयार हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये पेपर लीक करा रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। नासिक का जो कोचिंग पेपर्स लीक में, कोचिंग सेंटर, ये सॉरी नीट के पेपर्स के लीक में जो 2024 में हुआ, कोचिंग सेंटर्स के नाम आए। अभी जो हो रहा है उसमें भी कोचिंग सेंटर्स के नाम आ रहे हैं। मेडिकल का ये नीट वाले सीबीएसई के पेपर्स में भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तार वो भी 8-10 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। ये पेपर्स लीक करा रहे हैं जी। 700 अरब लगभग, ये कम रकम नहीं है गायत्री जी।
ये पैसा कहाँ से आया? बच्चों के पैसे तो नहीं है ये केवल, क्योंकि आप तो ये भी दावा करते हैं कि हम तो खैराती दवा खाना भी चला रहे हैं, हम तो 100 रुपए का कैप्सूल दे रहे हैं, हम तो 50 रुपए का कैप्सूल दे रहे हैं। तो ये तो स्वतः सिद्ध है कि इतने अरबों खरबों रुपए आ कहां से रहे हैं। अगर आप नीट का पेपर लीक नहीं करवाएंगे, आप कोई पेपर लीक नहीं करवाएंगे, तो आप माफिया कैसे बनेंगे? और ये विशुद्ध माफिया है। आप पेपर लीक की तरफ कह रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी जो पिछले 2 दिन से, कल रात से जो खान ने किया हुआ है पटना में, आप अगर अभी बिहार आए और आप अगर अभी न्यूज़पेपर्स देखें या फिर चैनल्स देखें, तो आपको केवल और केवल वही फैजल खान की खबर दिखाई देगी। खबर में क्या है कि कल रात में मारपीट हुई, गोली चली, पुलिस ने कहा गोली नहीं चली, सीसीटीवी में दिखा गोली नहीं चली, अब रिट्रैक्ट भी कर लिया और उसके साथ, लेकिन अभी लेटेस्ट क्या हुआ, उसी का एक राइवल है कोचिंग वाला ज्ञान बिंदु, उसके डायरेक्टर रोशन आनंद को उसके 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव के साथ गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब जांच चल रही है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये माफिया मतलब। और उसके पहले सुबह में खान अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठ गया था। मतलब आप भूल गए सर, अग्निवीर के दंगों में भी इसका हाथ था। बिल्कुल। ये बीपीएससी वाले मसले में भी अभी बिहार में जो बीपीएससी शिक्षकों का एक प्रदर्शन हुआ था कुछ महीनों पहले, 1 साल भर पहले, उसमें भी ये कूदा था। ये अपने बच्चों को सुबह 9 बजे से धरने पर बिठा रखा है इसने। अरे He's तो acting बच्चों like को a बिठाने में लगो, ये क्या जी? He's acting like a Pied Piper. लोगों ने ये कहानी सुनी होगी बचपन में कि वो एक बांसुरी वाला है, वो बच्चों को रिझा लेता है, अपने काबू में करता है अपनी बांसुरी की धुन से, और फिर जहां जहां वो जाता है बच्चे उसको फॉलो करते हैं। फिर एक बार क्या होता है, उसने एक नाजायज मांग रखी धन दौलत की गांव वालों से कि भाई मुझे इतने पैसे दो और नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो गांव वालों ने मना कर दिया, तो उन्होंने उसको हल्के में ले लिया। उसने क्या किया, अपनी वो बांसुरी बजाई, जो पाइड पाइपर था, उसने बांसुरी बजाई और सारे बच्चों को लेकर शहर से गांव से दूर चला गया। ये बंदा बच्चों के थ्रू बच्चों को काबू करके, ब्रेन वॉश करके, उनके ऊपर एक तरीके से क्या बोलेंगे, एक सम्मोहन। हिप्नोटिसिस, सम्मोहन करके ये बच्चों को सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ भी यूज करेगा सर। और आपने जो पैसों की बात की, उस पर एक वीडियो दिखाती हूँ मैं और फिर इसके ऊपर वापस लौट कर आती हूँ। ही इज नॉट द ओनली वन बाय द वे, फेमस ये जरूर है बट नो और नो भी। नो नो, ही इज नॉट द वन। हाँ, मैं दिखा रही हूँ सर, देखिए पैसा, ये मामूली पैसा है जो ये बोल रहा है। और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। दोबारा से, आज मैं आपको बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। मेरे को थोड़ा झटका लगा है, तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए जैसे है। मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब कुछ, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने भी कल परसों किसी को। अच्छा, ठीक है। वाह, इतने पैसों पे टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, बाकी चीजें नहीं लगती हैं, इतनी आराम से और कहाँ निकल जाता है? इतना ही नहीं, आप देखिए कि जब ये बच्चों के बीच इस तरह की गर्भोक्ति कर रहा है तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, वो बच्चे क्या सोचेंगे जब आप खुलकर। और आपको बताऊं, ये खान का जो मामला है अभी, क्योंकि ये ताजा है इसलिए मैं थोड़ी सूचना भी दे देना चाहता हूं। खान का और ज्ञान बिंदु वाले का पुराना मसला है, झगड़ा है, और अभी बिहार पुलिस में कुछ नियुक्तियां हुई तो खान ने कहा कि 12,000 हमारे यहाँ से नियुक्त हुए, और उसने अपना बैनर जो है वो ज्ञान बिंदु के गेट पर जाके चिपका दिया। उसके बाद ये मारपीट या तोड़फोड़ हुई है खान के यहाँ, जो भी थोड़ी बहुत मारपीट, एक आध फर्नीचर इधर उधर। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखती हूँ, ये दुश्मनी नहीं है, इसने झूठ बोला, गोलियां चली हैं। मुझे ऐसा लगता है अंजना ओम कश्यप के बयान के बाद में जो हवा अंजना ओम कश्यप की तरफ चल पड़ी है और लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको अपने लिए सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि खान का नाम लिया उन्होंने, राइट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो है गोली अपने, अब नेता बाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो एएनआई पे झूठ बोल कर आया हुआ है, ये बंदा जहां गोली जहां तो गया चली वो ही इन्होंने। नहीं है,
गोली तो चली ही नहीं भाई। 2-4 लोग दिख रहे हैं सीसीटीवी में जिन्होंने एक आध कुर्सी उठा के, प्लास्टिक वाली कुर्सी आजकल तोड़ने में कितना टाइम लगता है भाई, और एक आध कुछ और चीजें तोड़ दी। गोली कहाँ चली है? गोली चली ही नहीं है, लेकिन पुलिस भी गिरफ्तार कर रही है। मैं बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि देखिए ये माफिया कितने शक्तिशाली हो गए कि इनके कहे पर सरकार भी हिलती है, सरकार भी हरकत में आती है। तो इन्होंने वही तो किया है सर। पहले पढ़ाई के नाम पे जो भी पढ़ा रहे हो, अच्छा बुरा, मैं उस पे नहीं जाऊंगी। बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, सस्ती फीस कर देना, कोई बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो उसको रिबेट दे देना, अपने खेमे में ले आए हैं। अब आप अग्निवीर देख लीजिए, नीट के एग्जाम्स देख लीजिए, पेपर लीक ये कराएं, क्योंकि नीट के पेपर आज नहीं लीक हो रहे हैं सर। जब मैं मेडिकल देती थी, मतलब जब मैं स्कूल में थी, तब से पेपर लीक हो रहे हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। और ये ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के टाइम पे ही हुआ है, ये परोसा गया, पिछले दशकों से परोसा गया है। मुद्दे को अब उछाला जा रहा है, बच्चों को उकसाया जा रहा है। अब इसको कनेक्ट करिए जेंजी रेवोल्यूशन जो बार बार विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, और इन लोगों के बयानबाजियां। अभी एक और दिखा देती हूँ सर, एक और थोड़ा इनका भी, इनको बहुत शौक है पॉपुलर होने का ना, तो जरा इनकी भी देखिए क्या कह रहे हैं। पता नहीं है, हिंदू साहब खतरे में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज तक जिंदा है हिंदू धर्म। मैं पता नहीं है, हिंदू साहब खतरे में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में। समझ रहे हैं अब ये किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? ये बंदा खेला साला खिलाड़ी है, इम्प्लांट है ये। मैंने यही कहा कि ये बच्चों के दिमाग को दूषित कर रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो इनकी चालबाजियों में आ रही है। अब ये महामूर्ख, और मूर्ख नहीं, महाधूर्त, मुगलों के शासनकाल में हिंदू खतरे में नहीं आया। मतलब तू केवल चूंकि अपने पूर्वजों की वजह से हिंदू बचा रह गया, तो दो कौड़ी का तू समझता है कि तू इतिहास की धारा को समझ लेगा और तू इतिहास वर्तमान सब बता देगा। ये मैं 3 पॉइंट बताना चाहता हूं कि किसी भी माफिया से, कोचिंग माफिया से आप सीधे 3 सवाल पूछें। कितने एडमिशन लिए बेटा तुम्हारे यहां? टोटल बताओ, टोटल एडमिशन कितने लिए, कितने उसमें सफल हुए अभ्यर्थी? दूसरा ये बताओ। तीसरा ये बताओ कि वो उस अभ्यर्थी का कौन सा प्रयास था, पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 3 सवाल आप किसी भी कोचिंग माफिया से पूछिए और उनकी कलई उतर जाएगी, क्योंकि इनकी सफलता का परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि 5% से मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा तो 5% जाएगा। भाई खान के यहाँ मैं पटना में देखता हूँ भीड़ लगी होती है, कतार दर कतार लगी रहती है। अब तो उसने पटना के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ा सा मकान दुकान बना लिया है अपना, उसकी दुकान चलती है अपना वहां पर। मुझे लगता है कि एक बैच में कम से कम 1000 विद्यार्थी होंगे और ऐसे उसके पास दर्जनों बैचेज हैं। तो 12,000 15,000 विद्यार्थी अगर रोजाना पढ़ रहे हैं, लाखों लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और उसमें से 10-12 का सिलेक्शन हो गया, तो ये कौन सा परसेंटेज निकल रहा है? अभी इनमें और ज्ञान बिंदु में जो लफड़ा हुआ है वो इसीलिए तो हुआ है कि भाई नियुक्तियां निकली टोटल 19,000, 12,000 का दावा खान ने कर दिया, 10,000 का दावा कर दिया ज्ञान बिंदु ने, उसके यहां जाके बैनर लगा दिया खान ने। तो टोटल नियुक्तियां यार 19,000 हैं और तुम लोगों ने मिलकर 22,000 निपटा दिया। कमाल करते हो भाई। और जब इनसे कहा जाएगा कि अपने 5 लोगों को बुलाओ तो नहीं। अभी आपने जो एक अखबार का ये दिखाया था जिसमें बैनर छाप के ये लोग की पहले नंबर 5वें 7वें, आप किसी भी आईएएस टॉपर को उठाइए किसी भी साल से, और ये मैं 1997 से कह रहा हूं क्योंकि जेएनयू मैं उस साल गया था और उस समय से इनका नाटक देख रहा हूं, और ये बेरोक टोक बढ़ा है, घटा नहीं है। कोई भी टॉपर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ससुर कहां कहां से पढ़ा है भाई।
क्योंकि उसका चेहरा बाजीराव भी लगाएगा, उसका चेहरा अपकीर्ति भी लगाएगा, उसका चेहरा खान भी लगाएगा, उसका चेहरा हर एक दुकान पर उसका चेहरा चिपका हुआ है कि हमारे यहां से ये पढ़े हैं। कमाल करते हो यार। और इस माफिया को, मेरी मोदी सरकार से जो एक सबसे बड़ी शिकायत है शिक्षा को लेकर कि भाई इन माफिया की कमर तोड़ो। सबसे पहले आप स्कूली शिक्षा से लेके सब कुछ, आज वो फिजिक्स वाला, मैथ्स वाला किन बच्चों को टारगेट कर रहा है भाई? 8वीं से 12वीं, कितना कोमल दिमाग होता है, और उसमें ये पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? आपके देश का भविष्य क्या होगा? इन तमाम चीजों के ये आधार सारी पर इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। मैं पॉलिटिक्स से ज़रूर कनेक्ट करती हूँ क्योंकि सारा का सारा यूट्यूब इन लोगों को प्रमोट करता है। यूट्यूब उन तरीके की चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करता है जहाँ पे बहुत अच्छा और सीरियस होता है। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोचिंग माफियाज़ हैं। बेसिकली मैं अंजना ओम कश्यप की बात पे यहाँ पे थोड़ा-सा डिबेट करूँगी, स्पेशली जो यूट्यूब पर फेम लेकर आए हैं, स्पेशली दोज़, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक लार्जर ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं एट द सेम टाइम। एक बात बताइए, यूपीएससी की तैयारी में आइंस्टाइन फाइल्स कहाँ से आ जाती है? यूपीएससी में तो ये सब पूछा नहीं जाता है। या यूपीएससी की तैयारी में आसिम मुनीर और उनकी गर्लफ्रेंड मरियम नवाज की कहाँ से कहानी आ जाती है, राइट? या इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो ये ट्रम्प और नेतन्याहू की पर्सनल लाइफ्स की बातें कहाँ से आ जाती हैं? क्या हो रहा है? मजाक चल रहा है? आप टीचिंग इज अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन, क्योंकि वो हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं। बच्चे कैसे बड़े होंगे, उनमें क्या क्या ज्ञान होगा, क्या किस तरीके से उनकी ओरिएंटेशन होगी, उनका दिमाग किस तरीके से खुलेगा, वो सब ये क्योंकि नरम दिमाग है। आज की डेट में इन लोगों ने मैं यूट्यूब माफिया की बात कर रही हूँ, यूट्यूब कोचिंग माफिया, जो पर्सनल माफिया जो 1-to-1 है, फिजिकल है, उसमें फिर भी बहुत सैंक्टिटी अभी भी बहुत मेंटेन्ड है। मैं ये नहीं बोलूँ कि उसमें भी लोग हैं, उसमें भी पैसे कमा रहे हैं, दबा के कमा रहे हैं। सो मच हो कि वो हाथ से पैसे नहीं गिनते सर, वो मशीन्स रखते हैं जब स्टार्ट होता है कोचिंग, राइट? और बहुत सारे निकले हैं, ऐसी बात नहीं है। बट द फैक्ट मीन्स ये जो यूट्यूब के थ्रू हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद द अदर पीपल ऑल्सो। मेरे को कितने लोगों ने खान पटना के बारे में बोला कि देखो कितना सिंपल करके समझाता है। मैंने 2-3 बार सुना है, आई हैड अ फीलिंग कि देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट इट। ये मैं आज से 2-2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब तक तो इन भाई साहब के कच्चे चिट्टे खुलने शुरू भी नहीं हुए थे। एंड द वे ही देखिए, गॉट अटैक्ड येस्टरडे सर, आई वुडंट बी सरप्राइज कि इसने खुद कराया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कराया है, बट देयर इज अ फेयर चांस टू गेट सिंपैथी एंड प्ले विक्टिम कार्ड, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंजना ओम कश्यप। ये करवा सकते हैं हमला जी। हमला तो हुआ ही नहीं है ना गायत्री जी, हमला हुआ ही नहीं है हुआ ही नहीं है तो भाई। इन्होंने रोना धोना मीडिया उससे में आप आने के लोगों लिए ने किया है। आप रोना धोना कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो खान है, फैजल खान, अव्वल तो इसने, देखिए आपने सारी असलियत बता दी है। अब उसमें मैं एक आध पॉइंट ही जोड़ सकता हूँ। यूट्यूब का एल्गोरिदम इनको प्रमोट करता है, यूट्यूब राष्ट्रवादी चीजों को रोकता है, ये सारी चीजें हैं। ऊपर से इनके पास पैसे की इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि ये प्रमोट करते हैं लगातार अपने वीडियो। मैं आज ये फोन छोड़ दूं, ठीक है, इस फोन को मेरी आदतें पता है, ये ठीक, इतना मानते हैं हम लोग, इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं एकदम नया नवेला फोन लेके आता हूं, उसमें मुझे इसी के वीडियोस दिखने लगेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यूट्यूब उनको प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब इनको बाकायदा प्रशिक्षित कर रहा है। भाई कभी अपकीर्ति अमेरिका में नजर आता है, कभी कोई अमेरिका में नजर आता है, यूट्यूब के दफ्तर में नजर आता है। क्यों जाते हो वहां? क्या ऐसा कर रहे हो तुम कौन से महान वैज्ञानिक हो भाई? तुम लोग खुद फेलियर हो। ये जितने भी कोचिंग माफिया वाले हैं, ये कौन है भाई? एक कहावत है ना कि जो कर नहीं सकता वो टीच, दोज हु कांट टीचेस, ठीक? जो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, वो जरूर विनोद कांबली बन के और कोचिंग देने लगता है। तुम खुद नहीं कर पाए और तुम कोच बन गए हो। और कोच ही नहीं बने, तुम तो अब हर एक विषय के विद्वान बन गए हो। पॉलिटिकल साइंस भी तुम पढ़ाओगे, तुम मैथ्स भी पढ़ाओगे, हिस्ट्री भी पढ़ाओगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाओगे। कमाल है यार। यहाँ पर तो हम पहली दूसरी क्लास में जाते हैं तो अलग अलग शिक्षक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जो अहंकार है, जो इनका
मूर्खता पर एकाधिकार होने के बावजूद वो जो अहमन्यता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये गलत भी पढ़ाते हैं, फालतू भी पढ़ाते हैं, हिंदू विरोधी भी पढ़ाते हैं, और इसके बावजूद ये पूरी धमक के साथ, पूरी हौंक के साथ ये कहते हैं कि भाई हम सबसे महान टीचर हैं। जी जी, पर मेरे को इनके करप्शन को चलिए फिर भी एक टाइम पे बर्दाश्त किया जा सकता था। बच्चों को गलत पढ़ाना, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलना और प्रोपेगेंडा, क्योंकि 2029 का इलेक्शन मैं बार-बार कह रही हूँ और इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी एक टीचर थी एक समय पे, ये दिमाग में उतर जाना चाहिए, रिपीटेड रिविजन जिसको हम कहते हैं। 2029 तैयारी शुरू हो चुकी है। उन बच्चों के ऊपर खेला जा रहा है, जेनजी के ऊपर खेला जा रहा है, युवाओं के ऊपर खेला जा रहा है और इसमें पूरा का पूरा डीप स्टेट, पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ हो चुका है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि पहले आपके नीट के पेपर्स लीक होते हैं, फिर सीबीएसई का प्रॉब्लम आता है। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक टेक्निकल इश्यूज आए हैं जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की गलती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी मिनिस्ट्री पूरा फुल प्रूफ है और सब अभी एक ही साथ होना शुरू हुआ है। एक बच्चा जो भारत का भी नहीं है पाकिस्तान में बैठ के ट्वीट करता है कि मेरी एग्जामिनेशन शीट मेरी नहीं है, ये मार्क्स मेरे नहीं है, एंड मैंने रीचेक कराया तो मेरी वो एडिशनल शीट्स मिसिंग है, और जब उसकी लोकेशन चेक कर की जाती है तो पाकिस्तान का निकलता है। संयोग नहीं है, प्रयोग चल रहा है कि 2029 में और उससे पहले यूपी इलेक्शंस, इसका ट्रायल, एक बड़ा ट्रायल होगा यूपी इलेक्शंस के आसपास में और फिर 2029 में इसको फुल फ्लेजेड लॉन्च किया जाएगा। पर देखने वाली बात यह है कि क्या हमारा जो समाज है वो इतना जागरूक है, हमारे बच्चे इतने जागरूक हैं कि इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बाईपास करके निकले। मैं छोटी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी आर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अरे ऐसे एग्जाम तो यूएस नहीं करा पाता है जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है, ये एग्जाम रशिया नहीं करा पाता है। लोग रशिया पढ़ने क्यों जाते हैं मेडिकल? क्योंकि यहाँ क्रैक नहीं कर पाते तो वहां जाके पैसे देके एमबीबीएस की डिग्री लेकर आते हैं, और फिर जब यहाँ के मेडिकल काउंसिल का पास करना होता है तो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, पास ही नहीं कर पाते हैं फिर भी कई। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बट इसको हाईजैक नहीं होने देना है विद द रॉन्ग पीपल। इसमें इसका मतलब नहीं है कि सबके सब खराब है, बट एक तालाब में एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इनको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, प्लीज ड्रॉप मी एन ईमेल, इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मेरे को कंट्रीब्यूट और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।